Hello, my dear students. In last grammar video, we have learned about pronoun and its kinds. Today, we will learn about adjective and its kinds. Look at this sentence. Rahul is an intelligent boy. इस सेंटेंस में जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है, इस बॉय के बारे में जो है कुछ ज्यादा जानकारी दे रहा है. शी इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल वर्ड जो है शी के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो यहाँ पे शी जो है ये प्रोनाउन है और बॉय नाउन है. अब्दुल इज पुअर बट ऑनेस्ट. पुअर एंड ऑनेस्ट, पुअर गरीब, ऑनेस्ट ईमानदार, ये दोनों वर्ड जो हैं ये अब्दुल की क्वालिटी बता रहे हैं जो कि एक नाउन है. Therefore, an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देता है. इन अदर लैंग्वेज और यू कैन से इन इजी लैंग्वेज you can say an adjective is a qualifying word. There are mainly 9 kinds of adjective. The first one is adjective of quality. गुण वाचक विशेषण. Adjective of quantity. परिमाण वाचक विशेषण. Adjective of number. संख्या वाचक विशेषण. Demonstrative adjective. संकेत वाचक विशेषण. Possessive adjective. संबंध वाचक विशेषण. Distributive adjective. व्यष्टि वाचक विशेषण. Interrogative adjective. प्रश्नवाचक विशेषण. Proper adjective. व्यक्तिवाचक विशेषण. And the last is emphasizing adjective. जोरदार सूचक विशेषण. Now we will learn all these types in detail. The first one is adjective of quality. Adjective of quality shows the quantity or state of a person or thing. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, गुण मतलब क्वालिटी, या अवस्था स्टेट का बोध होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. Now look at examples. Old, new, intelligent, sick, good, bad, kind, sweet, red, beautiful, brown, fat, short, brave, etc. The car is old. ये जो वर्ड है हमारा ओल्ड, इस कार के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि नाउन है. तो यहाँ पे नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी हमको मिली ओल्ड से, इसलिए ये एडजेक्टिव है. शी इज ब्यूटीफुल. शी मतलब वह जो कोई स्त्री है, उसका क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है. द बॉय इज ब्रेव.
यहाँ पे जो बॉय है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्रेव है। द फ्लावर इज रेड, जो फ्लावर है इसकी क्वालिटी है कि वो रेड कलर का है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो क्वालिटी बता दे, जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बता दे, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Adjective which tells us the quantity of a thing is called an adjective of quantity. जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम, सम मतलब होता है कुछ। मच, मच मतलब अधिक। लिटल, लिटल मीन्स नहीं के बराबर। अ लिटल, थोड़ा। ऑल, सब। इनफ, इनफ मीन्स प्रचुर या पर्याप्त। अ लॉट ऑफ, बहुत। सफिशिएंट, पर्याप्त, एटसेट्रा। देयर वाज अ लिटल मिल्क इन द जार, तो जार में जो मिल्क था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो वो अ लिटल थी। अ लिटल थी मतलब कि थोड़ा था। ही हैज सफिशिएंट मनी, मतलब उसके पास जो मनी है वो पर्याप्त है। नाउ नोट, द नाउन remains in singular number after adjective of quantity. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो नाउन यूज होता है साथ में, वो नाउन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा ही सिंगुलर नंबर में यूज होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज ओनली एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद यूज हो सकता है। जैसे कि अ लिटल के बाद जो मिल्क है ये भी मटेरियल नाउन है, और जो सफिशिएंट के बाद जो मनी है ये भी मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के बारे में अगर आपको पता ना हो तो फिर से आप नाउन एंड इट्स काइंड्स वाला जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Adjective of number indicates how many persons or things are meant and in what order they stand. जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो, ऑल, टू, फ्यू, one, any, first, some, many, several, enough, second, etc. The horse has one tail and two eyes. तो यहाँ पे देखिए नंबर की बात हो रही है कि हॉर्स के पास जो है एक पूंछ होता है और दो आंखें होती हैं। He was the first man to come. First means पहला। राम हैज मेनी पेन, राम के पास बहुत सारा पेन है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट में देखिए, अगर डेफिनिट का अगर आप हिंदी चाहेंगे तो उसका मतलब होता है
निश्चित। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो डेफिनेट में एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 50 फिफ्थ एटसेट्रा। ये जो है बिल्कुल निश्चित है। ये 1 मतलब कि 1, 2 मतलब कि 2। लेकिन इनडेफिनिट सम, यहाँ पे अब आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अ फ्यू, मेनी, बहुत सारा, मतलब आप काउंट नहीं कर पाएंगे। सेवरल एटसेट्रा। तो जो इंडेफिनिट या अनिश्चित संख्या होता है उसको हम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो डेफिनिट वाला होता है वो एग्जैक्ट होता है। मतलब कि 1 तो 1, 2 तो 2। अब ये जो डेफिनिट है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर में देखिए 1 2 3 ये सब आ रहे हैं, और ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटसेट्रा। आई थिंक you may have understand. Next is demonstrative adjective. Adjectives which are used to point out some person or thing are called demonstrative adjective. वैसे adjectives जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंकित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वैसे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंकित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था। बिल्कुल सही। अब चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको कि हमने टिक लगा करके इसका सिंबल हमने बना दिया है टिक, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका क्रॉस बनाया है। एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉय इज क्लेवर। अब यहाँ पे जो दिस आ रहा है इस बॉय के पहले आ रहा है। बॉय जो है क्या है, ये नाउन है। मतलब कि जब नाउन के पहले अगर ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच ये वर्ड अगर आता है तो ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द बॉय इज क्लेवर, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ पे देखिए बॉय जो है उसके पहले दिस नहीं आया है। मतलब ये दिस जो है किसी नाउन के बारे में हमको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव नहीं यूज हुआ है। यहाँ पे जो दिस है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। दैट बुक इज यूजफुल। अब यहाँ पे बुक जो है ये नाउन है और नाउन के पहले यूज हो गया दैट, इसलिए इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज अ यूजफुल बुक। अब यहाँ पे जो दैट है ये बुक के पहले नहीं है, मतलब कि किसी नाउन के पहले नहीं है। अगर हम इस इज की बात करते हैं तो ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये नाउन नहीं होता है। तो नाउन के पहले नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शो पोजेशन, ownership or relation. They tell whose a thing is. वैसे एडजेक्टिव्स जो अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव व्यक्त करते हैं उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोजेशन मतलब अधिकार, ऑनरशिप, स्वामित्व, रिलेशन संबंध।
एग्जाम्पल्स माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, दिस इज माई कार। अब यहाँ पे जो वर्ड हमारा है माई, यह कार पे मेरा अधिकार जो है व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लास्ट वीडियो में हमने जब पढ़ा था केस चार्ट, तो उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में ये सारे वर्ड्स उसमें दिए हुए थे, और हमने उस वीडियो में भी समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, हिज मदर इज हेल्दी। हिज मदर, तो मदर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दिया मुझे हीज, मतलब कि हीज हो गया एडजेक्टिव, लेकिन उस मदर पर उसका अधिकार शो हो रहा है, रिलेशन शो हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन संबंध शो हो रहा है। किसकी मदर? हीज मदर। तो ये जो मदर है, ये हीज जो है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हर रूम इज क्लीन। किसका रूम? हर, उसका, मतलब संबंध है यहाँ पे, ऑनरशिप है यहाँ पे, ऑनरशिप। योर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। किसका भाई? तुम्हारा भाई, यहाँ पे रिलेशन है। तो जहां पे आपको दिखाई पड़ जाए पोजेशन, ऑनरशिप या रिलेशन, मतलब कि वो हमारा जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर से देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज हिज पेन। यहाँ पे पेन के पहले आया हिज, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस देखिए, दिस पेन इज हिज। यहाँ पे हिज जो है वो किसी नाउन के साथ में अटैच नहीं है, इसलिए ये हो गया प्रोनाउन। डेट इज योर हाउस। यहाँ पे हाउस जो कि नाउन है उससे अटैच हो गया योर, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इस सेंटेंस में देख लीजिए, डेट हाउस इज योर्स। यहाँ पे योर्स जो है अकेला है, कोई नाउन साथ में नहीं है, इसलिए ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, every, either and neither are called distributive adjective when they are followed by a noun. These adjectives show separation. जब each, every, either तथा neither के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये विशेषण पृथकता दिखलाते हैं, मतलब कि ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये सेपरेशन दिखाते हैं। सेपरेशन मतलब होता है पृथकता, अलग, अलगाव। एग्जाम्पल्स, ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी। ईच स्टूडेंट मतलब कि हर स्टूडेंट के पास जो है डिक्शनरी है। एवरी मैन इज मोर्टल। जितने भी लोग हैं वो सारे ही मरणशील हैं, मतलब सब कभी ना कभी मरेंगे। Either boy is able to do this, मतलब कि कोई भी लड़का जो है ये कर सकता है। Neither road was clear, मतलब कोई भी रोड क्लियर नहीं है। तो ये जो है सिंपली आपको याद रखना है, ये जो वर्ड है each, every, either, neither, इनके साथ में अगर नाउन आ गया बाद में, मतलब ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट, when each, every, either and neither are not followed by noun, then we call them distributive pronoun. अगर नाउन उनके पीछे आता है तब तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन अगर नाउन
उसके पीछे नहीं आता है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ देम इज लेबोरियस। अब यहाँ पे ईच के बाद कोई नाउन नहीं आया है, मतलब यहाँ पे ईच जो है एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। ईच डिड इट ब्यूटीफुली, यहाँ भी ईच के बाद कोई प्रोनाउन नहीं है, सॉरी ईच के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये ईच जो है प्रोनाउन हो गया, एज ए प्रोनाउन यूज हो गया यहाँ पे। Either of you can organize the meeting, neither of them can pass. Interrogative adjective. Adjectives which are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. ऐसे adjectives जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ में यूज होकर के पूछते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, व्हाट, व्हिच, हुज, एटसेट्रा। ये सारे प्रोनाउन भी होते हैं, एज ए प्रोनाउन भी यूज होते हैं, लेकिन तब ये नाउन के साथ नहीं होंगे। हुज पेन इज दिस, अब यहाँ पे पेन के साथ में ये वर्ड आ गया हुज, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हिच शर्ट इज योर्स, शर्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाट कलर डू यू लाइक, कलर जो है नाउन है, इसलिए यहाँ पे व्हाट जो हो गया वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। When, what, which, whose, etc. are used as interrogative pronouns, we do not use noun with them. यही words जब as a interrogative pronouns के तौर पे यूज होते हैं, तब उनके साथ में कोई नाउन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे what is your name, तो यहाँ पे is जो है, जो कि साथ में लगा हुआ है, ये verb है, नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो what है ये as a pronoun काम कर रहा है, interrogative pronoun। Next is proper adjective. Adjectives made from proper nouns are called proper adjectives. ऐसे adjectives जिनको हम proper noun से बनाते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, राम इज एन इंडियन सिटीजन, इंडियन वर्ड जो है ये इंडिया से बना है, जो कि इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से बन गया इंडियन, मतलब ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे इसको। तो एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन के वर्ड्स को चेंज करके बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज अ रशियन लीडर, रसिया एक कंट्री है और ये प्रॉपर नाउन है, तो रसिया से बना रशियन, इसलिए ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी प्रकार से बाकी के दो एग्जाम्पल हैं। नोट, proper noun and proper adjective both are written with capital letter। अब ये बात ध्यान देने वाला है कि चाहे वो proper noun हो चाहे proper adjective हो, दोनों ही हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई डू नॉट लाइक यूरोपियन कल्चर, यहाँ पर अगर यूरोप होता फिर भी ये ई कैपिटल होता, और यूरोपियन है फिर भी ई कैपिटल है। देखिए सारे ही प्रॉपर एडजेक्टिव जो है मैंने कैपिटल से लिखा है। एंड द लास्ट वन इज emphasizing adjective. Adjectives which are used to express emphasis on the nouns that follow them are called emphasizing adjectives. ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर एम्फेसिस मतलब कि बल देते हैं, उन्हें हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। एम्फेसाइज का मतलब यहाँ पे एम्फेसिस का मतलब यहाँ पे बल या फिर जोर, ऐसा हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेरी, सेम, ऑन, वेरी सेम एटसेट्रा। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। यहाँ पे वेरी बुक का मतलब हुआ वही किताब। दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग। सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल वही समस्या। आई डिड इट विथ माई ओन चॉइस, मतलब कि अपनी इच्छा से। ही saw the thief,
विथ हिज ऑन आईज, मतलब उसने अपनी आंखों से देखा। मोहन हैज बीन लिविंग इन दिस वेरी सेम स्ट्रीट फॉर 5 years, मतलब कि वेरी सेम मतलब कि उसी गली में, वेरी सेम स्ट्रीट उसी गली में। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये सारे वर्ड हैं ये सब क्या कर रहे हैं कि नाउन के ऊपर जोर डाल रहे हैं, मतलब कि बल डाल रहे हैं। तो ये सारे हो गए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो इस प्रकार से हमने सारे ही एडजेक्टिव्स के काइंड्स पढ़ लिए। चलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए और कॉपी में इसको लिखिए भी, और वीडियो को 2 या 3 बार देखिए अच्छे से समझ में जब तक ना आ जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ब एंड इट्स काइंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय।